गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, हियर माई सेल्फ अविनाश सिंह। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पहला चैप्टर से अल्फ़ाबेट। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता क्या है? अल्फ़ाबेट किसी भी भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है। अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है। अब आते हैं अल्फ़ाबेट बनता किससे है? अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला बनती है लेटर से। लेटर्स होते हैं हमारी अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं 26। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। अब 26 लेटर होते हैं। इसमें लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं लेटर। टोटल लेटर 26, ये है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं 26। इसके अंदर आते हैं 26 लेटर होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं लेटर्स, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर एंड दूसरा होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल लेटर्स और हिंदी में बोलते हैं बड़े अक्षर। बड़े अक्षर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, चलिए देखते हैं। कैपिटल लेटर, ये पहला कैपिटल लेटर्स में ए इस प्रकार से लिखेंगे और जब स्मॉल लेटर पे लिखेंगे तो ए इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके। बी यहां पे बनाएंगे बी, सी और यहाँ पे सी। ये हो गया कैपिटल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े शब्द और स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटे शब्द, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि हमारे टोटल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। इसमें से अब आते हैं कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। थोड़ा इनके बारे में समझते हैं कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं वॉवेल। वॉवेल वॉवेल समझते हैं और कॉन्सोनेंट। अब आते हैं थोड़ा वॉवेल। ये होता है वॉवेल। वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये होते हैं वॉवेल्स, इन्हें बोलते हैं स्वर। इसके बाद हाँ, ये है कॉन्सोनेंट। अब बात आती है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? अभी हमने आप लोगों को बताया कि हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। अब 26 में से ये 1 2 3 4 एंड 5 ये तो हो गए हमारे वॉवेल्स। इसके बाद जो बचे होते हैं 21 लेटर। 26 होते हैं, 26 में से 5 निकल गया तो 21 बचे। तो ये 5 होते हैं हमारे वॉवेल्स। ये जो बचे 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। इनमें बी, सी, डी, एफ, जी एंड डब्ल्यू। यहां से लेकर जेड तक जो भी बीच में इन पांचों को छोड़कर ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर जो भी बाकी के लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट के बाद अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इनका यूज, ए और एन का यूज। ए और एन का यूज पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी आते हैं ए और एन का यूज, ठीक है। अब समझिए, अभी ये लेटर समझाया हमने आपको, ये समझ में आ गया होगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल आप लोगों को पढ़ने हैं, 5 वॉवेल होते हैं सिर्फ। इसके बाद कॉन्सोनेंट होते हैं 21। अभी उन्होंने बताया 21 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल। अब थोड़ा आते हैं ए और एन के यूज में। ये थोड़ा अपर क्लास के लिए है, ये था छोटी क्लासों के लिए। अभी हम आते हैं ए और एन का यूज। क्या ए और एन का यूज कहाँ करते हैं? अब आते हैं ए और एन का यूज। हमने बताया कि कई जगहों पर पढ़ा होगा आप लोगों ने ए और एन का यूज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जहां पर शुरुआत में किसी भी स्पेलिंग के पहले अगर वॉवेल होता है तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा कई वीडियो में आपने देखा होगा या कई किताबों में पढ़ा होगा, कई लोगों ने बताया होगा कि जहां पर पहला वर्ड हमारा वॉवेल होता है तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एग, ठीक है। तो एग, इसमें पहला वर्ड कौन सा है? ई। ई कौन सा है?
वॉवेल, ई क्या है वॉवेल। इसके बाद जो दो हैं वर्ड्स डबल जी, ये कौन कौन से हैं, ये है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चला कि एन लगाना है, ठीक है, एन लगाना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं और फिर अब वो कॉन्सोनेंट, अब वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे अभी आपने लिखा एप्पल, एप्पल, एप्पल। अब एप्पल के आगे क्या लगाएंगे, एन एप्पल या ए एप्पल, क्योंकि पहला वर्ड तो ए है तो इसमें क्या लगाएंगे, एन एप्पल, ठीक है, लगा देते हैं एन एप्पल। अब आते हैं बॉल, देखो ए और ई दोनों वोवेल थे, यहाँ पर ए और ई दोनों वोवेल थे, तो दोनों के आगे स्टार्ट में एन लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया बॉल, ये लिख दिया हमने बॉल। अब बॉल के आगे क्या लगाएंगे, इसका पहला वर्ड भी है, ये कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे ए लगाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम चलते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, चलिए तो हम लिखते हैं अभी एक वर्ड HOUR, इसे आप लोग पढ़ेंगे, इसे आप लोग पढ़ो जरा, आप लोग पढ़ेंगे HOUR, इसे पढ़ेंगे हावर, क्या पढ़ेंगे हाँ। अगर इसमें पहला वर्ड H है तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें हम ए लगाएं, क्योंकि H कॉन्सोनेंट है, और आप लोगों ने कई जगह पर ये पढ़ा भी है कि पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें ए लगाते हैं, यहाँ पे आप ए लगाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है हावर, तो इसे हावर नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आवर, इसे बोलते हैं आवर। और अभी मैंने बताया है, अभी आपको बताया था कि कैसे पढ़ते हैं, इसके उच्चारण के हिसाब से ही ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया था कहाँ से कहाँ तक, छोटवा से आहा तक और का से ज्ञा तक। अगर प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, अगर उसके उच्चारण का पहला शब्द छोटवा से लेकर आहा तक के बीच में आता है तो उसमें हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और अगर पहला वर्ड का से लेकर ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक के बीच में अगर जाता है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अब पढ़ते हैं HOUR, इसे क्या पढ़ते हैं आवर। तो यहाँ पे पहला शब्द कौन सा है, छोटवा, कौन सा है छोटवा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे एन, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका पहला शब्द, उच्चारण का पहला शब्द छोटवा आता है, तो हम लगाएंगे एन आवर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब जरा देखते हैं, ये हो गया HONEST। अब फिर वही आ गया यहाँ पे HONEST, क्या लिखा है, इसे भी पढ़ते हैं हम, आप लोग पढ़ेंगे हॉनेस्ट, बट इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसे। अगर इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो इसमें पहला वर्ड छोटवा आता है, अगर छोटवा आता है तो इसमें क्या लगना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए, तो वही प्रयोग किया हमने एन का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और, अब आता है यूनिवर्सिटी, क्या आता है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन, अब यूनिवर्सिटी लिखा है, पहला वर्ड यू है यानी कि वोवेल, क्या है वोवेल। अब आप लोग सोचेंगे इसमें एन लगाना है, बट नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, इस तरीके से लिखते हैं यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी लिखा है तो पहला वर्ड कौन सा है इसमें, पहला वर्ड आता है या, क्या आता है या, पहला वर्ड या आता है। अगर इसमें पहला वर्ड या है तो या कहाँ आता है, छोटवा से लेकर आहा तक के बीच में तो नहीं आता है, का से लेकर और ज्ञा तक के बीच में पहला वर्ड, इसका वर्ड जो या है वो का से लेकर ज्ञा तक के बीच में है। तो हमने बताया था का से लेकर ज्ञा तक के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन का पहला वर्ड आता है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अभी जो वर्क है आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा, आप लोगों को हमारा वर्क करके अभी थोड़ी देर में ही भेजना होगा।